हम दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई। संयोग से साथ ही बच्चे भी हुए, लेकिन मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ वो मेरी बहन के पति के जैसा लगने लगा। जब मैंने अपने पति से कहा तो वह मुझ पर भड़क गए और मुंह बंद रखने को कहा। अब मुझे अपनी बहन के पति पर भी शक होने लगा। फिर जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो मेरे साथ किया गया था मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा नाम जया है और मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ ही हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हो गई। मेरे पति का नाम रवि है और राहुल मेरी बहन विजया के पति हैं। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे में हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी साथ में होने के कारण अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गईं। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था। यह बस खुद ब खुद हो गया। डॉक्टर ने हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी। ससुराल वाले और मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा और विजया को क्या हुआ, तो पता चला कि उसे लड़की हुई है। हमारे दोनों बच्चों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय के बाद ही अपने ससुराल वापस आ गईं। हम दोनों बहनें अब माँ बन चुकी थीं, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने अपने बच्चों को संभालते रहते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना तो मेरे जैसा था और ना ही अपने पिता रवि के जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल के जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो जब भी मेरे साथ कहीं बाहर जाता तब जो मिलता तो यही कहता कि यह राहुल का बेटा है। फिर मैं मना करती, नहीं, यह मेरा और रवि का बेटा है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही हुई बात पर वो इस तरह से गुस्सा हो जाएंगे, यह मुझे पता नहीं था। लेकिन ऐसे गुस्सा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चला, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से इस बारे में बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से
उसके और राहुल के बीच में कुछ तनाव पैदा हो। एक दिन मैंने ऐसे ही उससे मजाक में यूं ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा के जैसे लगने लगा है और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं आखिर। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। उसकी मुस्कान कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। अब मुझे लगने लगा कि इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। अब मुझे शबी पर शक भी होने लगा, अपने पति पर, बहन पर और उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके आ गई। विजया को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ और कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन तो यहाँ रहती हूँ तो शायद मेरा दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस अपनी ससुराल आ गई, अपने सारे सवालों के जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ मत बता देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं भी फिर अपने ससुराल आ गई। मेरे पति काम से वापस आते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं विजया के यहाँ लेकर गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ उन दोनों को। विजया बोलती है, आ जया, क्या लाई माँ के यहाँ से, और बिना बताए क्यों चली गई थी? मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। मेरी बात सुनकर वो मेरी ओर देखने लगी। मैंने तुरंत ही जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरी डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन अब आंखें जब खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति राहुल का भी दिल बहुत बड़ा था। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो इंसान को और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा और अब मैं उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।